हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी भी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं, साथ ही विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। जैसा कि इसके साथ ही श्रावण का महीना है तो महादेव का भी इस दिन विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि इस व्रत के पूर्ण प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखमय बने रहता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि अब बात कर लेते हैं कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 15 अगस्त के दिन सुबह के समय 10:26 से लेकर के एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को श्रावणी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ महादेव का पूजन करें। कान्हा जी के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा इस दिन अवश्य से ही करनी चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन से लेना है। 10वीं तिथि में ही आप बाल धो लीजिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए महिलाओं को, और यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों रख सकती हैं। जैसा कि एकादशी तिथि जब से प्रारंभ हो जाती है उसके बाद आपको एक समय ही भोजन करना है। शाम के समय में नमक इत्यादि का भोजन नहीं करना है। साथ ही साथ आपको शाम के समय में भूमि में शयन करना है। अगले दिन आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले सूर्य को जल देना है। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगा करके महादेव और साथ ही उनके लड्डू गोपाल स्वरूप कान्हा जी की इस दिन पूजा करनी है। आप सभी को अखंड दीपक जलाइए। जैसा कि घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। हाथ में फूल पुष्प और साथ ही साथ चावल के दाने लेकर के आपको अपने व्रत का संकल्प ले लेना है और अपनी इच्छा मनोकामना महादेव और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु से कहते हुए आप सभी को यह संकल्प उनके चरणों में छोड़ देना है। जैसा कि पूरा दिन आपको प्रभु स्मरण में बिताना है। इसके बाद जैसा कि आप उनके सरल से मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करके आपको पूरा दिन प्रभु भक्ति के स्मरण में ही बिताना है। शाम के समय में जैसा कि आप सभी को फिर से घी का दीपक जलाइए और साथ ही साथ आपको रात्रि जागरण इस दिन माना जाता है। रात्रि जागरण का विशेष विधान है, तो इस दिन आप सभी को कीर्तन भजन इत्यादि अवश्य से ही करने चाहिए। साथ ही साथ अगले दिन जैसा कि पारण का शुभ मुहूर्त आपको मैं बताते चलूँ, नोट करते हुए चलिए आप। तो क्योंकि पारण अगर आप व्रत करते हैं तो पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप पारण सही समय पे करते हैं। तो जैसा कि एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा, जैसा कि अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:05 तक व्रत खोलने का यानी कि पारण का शुभ समय रहेगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं आप सभी को बताते हुए चलूं कि इस दिन आप सभी को पारण में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। साथ ही साथ सुबह जैसे आप पूजन करते हैं उसी तरह से आप सभी को श्री हरि विष्णु जी का, माता तुलसी का इस दिन पूजन अवश्य से ही कर लेना है। इसके बाद आप सभी को ब्राह्मण को भोजन अवश्य से कराइए। साथ ही साथ अगर आप नहीं करा सकते तो एक समय का सूखा अनाज अवश्य से ही, सूखा अनाज उसमें फल और वस्त्र इत्यादि आप सभी को पंडित जी को अवश्य से ही दान करने चाहिए। साथ ही गौ माता को इस दिन नहीं भूलें। सबसे पहले आप सभी
भोग में जो भी खीर इत्यादि बनी है, पूड़ी, आप सभी को गौ माता को अवश्य से खिलानी है। साथ ही साथ इसके बाद आपको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना है। तो जैसा कि व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और आप सभी भी नियम पूर्वक इसे अवश्य से ही करिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रकार से आप भी एकादशी का व्रत करिए, नियमों से पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।